Hello guys, this is Mizia Olasan and you're watching Hassan Artist Studio. Welcome you again in Mission 30 series, and in this video we will discuss about assignment of the Deccan School of Miniature Painting. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस असाइनमेंट में हमने रखे हुए हैं और उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस। इन विच मीडियम द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेड। तो कौन से मीडियम में डेक्कन स्कूल की मिनिएचर पेंटिंग्स बनी हैं, तो वो वाटर कलर में बनी है। और ये कभी कभी हम जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमने इजी क्वेश्चन भी यहाँ पर रखा है कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है अगर हम देखें तो। क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच एरिया कम्स अंडर डेक्कन स्कूल। तो डेक्कन स्कूल में कौन सा एरिया आता है, किशनगढ़, मेवाड़, गोलकोंडा या दिल्ली। तो यहाँ पर गोलकोंडा हमारे इस एरिया में आता है। नेम एनी पेंटिंग फ्रॉम डेक्कन स्कूल। तो किसी भी एक पेंटिंग का नाम यहाँ पर हमें देखना है जो कि डेक्कन स्कूल से है। तो कबीर एंड रायदास मुगल स्कूल से है। राधा एंड कृष्णा ये कोई पेंटिंग नहीं है हमारे सिलेबस में। चांद बीबी प्लेइंग पोलो और रशिक बिरिया। तो यहाँ पर चांद बीबी प्लेइंग पोलो हमारी डेक्कन स्कूल से बिलोंग करती है। एंड नेम ऑफ द पेंटिंग विच बिलोंग टू हैदराबाद। तो हैदराबाद से कौन सी पेंटिंग बिलोंग करती है, तो उस पेंटिंग का नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। एच से बात करें हैदराबाद की, तो एच से ही बात है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। तो ये दोनों नेम एच से आते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी याद रखा जा सकता है। इन विच टेक्निक द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर मेड। तो किस टेक्निक में यहाँ पर डेक्कन स्कूल की पेंटिंग बनी है, तो वो है टेम्परा टेक्निक। एंड मेंशन द टाइटल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग डन बाय द अननोन पेंटर ऑफ द डेक्कन स्कूल। तो डेक्कन स्कूल के अननोन आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग बनाई है। चांद बीबी प्लेइंग पोलो, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, इनमें से कोई भी नहीं और या दोनों। तो ये दोनों पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों पेंटिंग्स जो हैं अननोन आर्टिस्ट ने ही बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन विच स्कूल पेंटर मेड पेंटिंग ऑन द थीम ऑफ यूसुफ जुलेखा। तो यूसुफ जुलेखा की बात हमने चैप्टर के टाइम पे नहीं करी थी, लेकिन जो कुरान की थीम पर भी यहाँ पर पेंटिंग्स हुई हैं डेक्कन स्कूल में। तो उसमें एक सूरा है, तो उसमें यूसुफ जुलेखा का एक किस्सा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर पेंटिंग हमें देखने को मिली हैं। तो ये है डेक्कन स्कूल। तो डेक्कन स्कूल के आर्टिस्ट जो है कई बार ये पेंटिंग्स भी बनाते थे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आता है अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द डेक्कन स्कूल इन पर्शियन। तो डेक्कन स्कूल की अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है, तो वो है तारीफ़ हुसैन शाही, जैसा कि हमने देखा था। एंड विच डेक्कनी मैन्युस्क्रिप्ट हैज़ 876 पेंटिंग। तो ये है नुज़ूमुल उलूम। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आता है डेक्कनी स्कूल रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो ये है सुल्तान आदिल शाह। तो ये थे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस डेक्कन स्कूल से। आप देख लेते हैं शॉर्ट आंसर्स कैसे होने वाले हैं। तो शॉर्ट आंसर में यहाँ पर सिर्फ 2 पेंटिंग्स के बारे में लिखने के लिए पूछा गया है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि 2 पेंटिंग्स ही आपके पूरे सिलेबस में डेक्कन स्कूल की दे रखी हैं। अब हम बात करते हैं जो आइडेंटिफाई बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके इस बार आने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे हम, जो कि हमारे कोर्स में दे रखी है और डेक्कन स्कूल की पेंटिंग है। यहाँ पर बंगाल भी लिखा गया है, लेकिन ये बंगाल की जगह यहाँ पर डेक्कन स्कूल है। ठीक है, कई बार हो जाती हैं मिस्टेक्स यहाँ पर टाइपिंग करते हुए। सो द सूफी सेंट्स ब्यूटिफुली डिपिक्टेड बाय फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर ऑफ बॉडी विद वाइट बियर्ड, इन बैकग्राउंड अ बिग ट्री विद द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये तो इसमें बहुत लंबी डिटेल यहाँ पर दे रखी है हमने, लेकिन अब हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत कम डिटेल दे रखी हो और कुछ घुमा फिरा करके पूछ लिया गया हो, तो आपको ये पहचानना ही है कि वो कौन सी पेंटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर तो हम सूफी सेंट्स की पेंटिंग से हम पहचान लेंगे, लेकिन जब सारे चैप्टर एक जगह मिले हुए आएंगे तो सूफी सेंट्स की पेंटिंग जो है हमें देखने को मिलती है मुग़ल स्कूल में भी एक, जिसमें कबीर एंड रायदास हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। तो ये पेंटिंग जो है जिसमें सूफी सेंट्स बैठे हुए हैं और उनके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, जिसमें वाइट बियर्ड भी दे रखी है, तो ये पेंटिंग जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो की है। एंड इसमें वायलिन वगैरह का भी ऐड कर सकते थे वो। सो दिस इज़ द एविडेंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द रॉयल फैमिली एंड इट शोज़ रॉयल वीमेन इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर
स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट दिखाया गया है रॉयल फैमिली ने। चांद बेबी प्लेइंग पोलो कौन सी पेंटिंग है, वो ये पेंटिंग है, जैसा कि हमने अभी देख भी लिया है, हमने पढ़ लिया है पूरा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ये ईजिली आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आपको लिखना है, आप इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 आता है, विच वन ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यू लाइक द मोस्ट, राइट अबाउट द स्टाइल, करेक्टरिस्टिक एंड मटीरियल। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मेन फीचर्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब करने से ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको लिख करके तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स हैं, तो वो ईज़िली आपको याद रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द पेंटिंग्स पेंटेड इन द डेक्कन स्कूल्स। तो डेक्कन स्कूल में जो पेंटिंग्स होती थी उनका सब्जेक्ट क्या था, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द डेक्कन सब स्कूल। तो यहाँ पर गोलकोंडा, हैदराबाद, बीजापुर, इनमें से शॉर्ट नोट लिखना है किसी एक पे, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर की बात करें तो यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर लिखना है, सब पे शॉर्ट नोट लिखने हैं, मतलब छोटे छोटे, तो ये एक लॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो राइट अबाउट वेरियस फेसेस गोलकोंडा, हैदराबाद एंड बीजापुर ऑफ द डेक्कन स्कूल एट मिनिएचर पेंटिंग। तो ये भी ऐसे ही हो गए कि यहाँ पर जैसे अलग अलग लिखने थे और यहाँ पर भी इनके फेसेस लिखने, मतलब कि गोलकोंडा में क्या हुआ है, हैदराबाद में क्या हुआ है, फिर बीजापुर में क्या हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट एन एसे ऑन द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर जब आपको ऐसे लिखने के लिए आता है तो आपको ये शुरुआत करनी होगी ओरिजिन डेवलपमेंट से ही। ओरिजिन डेवलपमेंट से लेकर के ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, यहाँ पर ओरिजिन डेवलपमेंट मांगा है और यहाँ पर ऐसे मांगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शुरुआत से ही शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ओरिजिन डेवलपमेंट दे रखा है तो ये ओरिजिन डेवलपमेंट की हम हेडिंग डालेंगे और यहाँ से शुरू कर देंगे ये लिखना, फिर पीरियड आ जाएगा, फिर ऐसे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं और चाहें तो इनके नेम छोड़ सकते हैं जो ये रूलर्स हैं। यहाँ पर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और हैदराबादी लिख करके आप काम चला सकते हैं। डेक्कन स्टाइल मिक्सचर यहाँ पर आ जाएगा, फिर इनके फीचर्स आ जाएंगे कि कैसी पेंटिंग यहाँ पर हुई हैं, उनके थीम्स क्या हैं उनके, और उनमें कैसे कॉस्ट्यूम होते थे, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख देंगे। फिर अहमदनगर और हैदराबाद को थोड़ा बहुत डिफाइन कर देंगे। अगर फिर भी आपके 200 वर्ड्स नहीं होते हैं तो आप पेंटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, या फिर उनके सब्जेक्ट मैटर लिख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पर पेंटिंग्स होती थी। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आया होगा और आप ये ईजिली कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।